नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। विश्व के 2 कट्टर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आज एशिया कप में आमने सामने होंगे। आज दोपहर 3 बजे से दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमी भारत पाक मैच का लुत्फ उठाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मुकाबला हो और हार जीत पर सट्टा न लगे, न तो ऐसा कभी हुआ है और न ही शायद कभी होगा। इसी विषय पर आज श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2023 के पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच हार जीत की प्रक्रिया में करोड़ों रुपयों का सट्टा लग चुका है। पता चला है कि एशिया कप में पहले तो पाकिस्तान के खेलने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा एशिया कप में पाकिस्तान की टीम के खेलने की घोषणा की गई और पाकिस्तान व भारत के बीच क्रिकेट मैच की तिथि घोषित की गई, तब से क्रिकेट प्रेमियों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की। ईडी के अधिकारियों ने जयपुर और अलवर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार और जलदाय विभाग के अधिकारियों के घर पर की जा रही है। वहीं इस मामले में ईडी राजस्थान के सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने कार्रवाई के दौरान 2.5 करोड़ रुपए और सोने की 1 किलो की एक ईंट बरामद की है। ईडी ने जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के यहां से 80 लाख नगद बरामद किए हैं। रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक ने यहां भी कैश मिला है। रिटायर्ड आरएएस महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बडाया, प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह काव्य, एक्सीएन विशाल सक्सेना, पूर्व में एसीबी की रडार में आ चुका एक्सीएन मायालाल सैनी और ठेकेदार पदमचंद जैन के घरों पर भी ईडी का सर्च चल रहा है। सभी जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी हैं। संजय और महेश के आवास से ईडी को भारी मात्रा में कैश मिला है। धौलपुर की पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी चचेरे भाई को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला थाने में पीड़िता 15 वर्षीय नाबालिग ने अपनी मां के साथ 5 मई 2019 को रिपोर्ट दी कि 2 मई को वह राजाखेड़ा इलाके में सहेली की शादी से घर लौट रही थी। रास्ते में मिले चाचा के लड़के ने कहा कि बाइक से घर छोड़ देगा। वह उसे घर के बजाय खेत में लगे बोरिंग पर ले गया, जहां पिस्टल दिखाकर रेप किया। मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। करौली जिले में विधानसभा चुनावों को लेकर टिकट दावेदारों के बायोडाटा लेने करौली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश इलेक्शन कमेटी प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर के सामने सर्किट हाउस के दावेदारों के समर्थकों में जमकर लात घुसे चले। सपोटरा सीट से दावेदारी कर रही हुकुमबाई मीना ने पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास और धीरज गुर्जर जैसे ही करौली सर्किट हाउस में पहुंचे तो कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी जता रहे दावेदारों और समर्थक नारेबाजी करने लगे। तभी अचानक से पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना के समर्थक और सपोटरा विधानसभा से कांग्रेस टिकट के लिए दावेदारी कर रही हुकुमबाई मीना के समर्थक आपस में भिड़ गए। समर्थकों को लड़ते देख दोनों प्रभारी नाराज हो गए और पुलिस ने समर्थकों का बीच बचाव किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोद में विवाहिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति ससुर करण सिंह व देवर वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पति ने ही दहेज के लालच में अपनी पत्नी के सिर में गोली मारी थी। मर्डर को हादसे का रूप देने के लिए पति ने अपनी कार का एक्सीडेंट करवाया था। हालांकि आरोपी सुरेंद्र ने घर पर अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। इसके बाद अपनी गाड़ी में डालकर 18 किलोमीटर दूर जीनी रोड नाथजी के कुएं के पास कार को ले गया और जानबूझकर पेड़ से टकरा दी। लेकिन मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग रखी तो मामला सामने आ गया। पोस्टमार्टम करवाया तो महिला के जबड़े में गोली मिली। पुलिस ने मृतका के पति, ससुर व देवर को राउंड अप कर पूछताछ की तो उन्होंने सच उगल दिया। आकाशवाणी जयपुर की ओर से भारत की G20 अध्यक्षता के उत्सव स्वरूप देश के विभिन्न देशों के ख्यातनाम लोक कलाकारों ने रविंदर मंच पर आयोजित
रजलीला कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा थे। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद आकाशवाणी जयपुर के कार्यक्रम प्रमुख और G20 की प्रभारी डॉक्टर अर्चना सिन्हा ने G20 की महत्ता और रजलीला कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सभी आगंतुक अतिथियों और कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रामचरण बोहरा का धन्यवाद उप महानिदेशक अभियांत्रिकी एवं केंद्राध्यक्ष सतीश देपाल ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम रजलीला में कलकत्ता से आए कलाकारों ने अपनी नयनाभिराम बाउल प्रस्तुतियां दी। साथ ही रांची के कलाकारों ने अपनी नागपुरी लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा जिले में 2 दिन पहले अपने घर से मजदूरी के लिए निकले व्यक्ति का जंगल में शव मिला है। व्यक्ति के शरीर पर हथियार से हमला किया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर कछोला व मांडलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार धामणिया गांव की सीमा पर जंगल में गांव में ही रहने वाले दुर्गालाल भील का शव मिला था। वह मजदूरी का काम करता था। 2 दिन पहले वह अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकला था। इसके बाद घर नहीं आया। उसके दोनों बच्चे और परिजन तलाश कर रहे थे। हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में एग्रीकल्चर लेक्चरर की भर्ती के संबंध में अब कैबिनेट स्तर पर नियमों में फेरबदल हो सकता है। दरअसल इस भर्ती के नियमों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शिक्षा विभाग जहां किसी भी विषय में PG करने वाले को लेक्चरर बनाने की सिफारिश कर रहा है, वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग चयनित विषयों में PG करने वालों को ही अवसर देने के नियम गिना रहा है। ऐसे में ये नियुक्ति अटकी हुई है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में हिंदी संस्करण में सभी कृषि स्नातकोत्तर के विषय शामिल करने का नियम बनाया, लेकिन अंग्रेजी वर्जन में कृषि विज्ञान की एक शाखा शस्य विज्ञान लिखा होना के कारण अन्य विषयों में PG करने वाले कैंडिडेट भर्ती से बाहर हो गए। शिक्षा विभाग ने इस गलती को स्वीकार करते हुए RPSC को पत्र भी लिखा है। ऐसे में बाकी विषय को शामिल करने का नियम भी अब कैबिनेट से स्वीकृत करवाया जा रहा है। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में सैपऊ बाईपास पर एक बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक की पहचान 30 वर्षीय अंकित शर्मा निवासी मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई। हेड कांस्टेबल नरेश परमार ने बताया कि युवक के पास मिली बाइक के आधार पर उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि अंकित शर्मा भरतपुर जिले में अपनी बहन के यहां रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने गया था और यहां रुककर वापस अपने घर जा रहा था। हेड कांस्टेबल ने बताया कि परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी के छापों को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि ईडी से कोई डरने वाला नहीं है। मोदी ने 9 साल में राजस्थान को ईडी इनकम टैक्स के अलावा दिया ही क्या है, आप चिंता ना करें। राजस्थान में अब की बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और इनका बैंड बज जाएगा। भाजपा वालों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। डोटासरा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं नहीं सहेगा राजस्थान। अरे आपको नहीं सहेगा राजस्थान, केंद्र में सरकार है, राजस्थान के लिए क्या किया। बीजेपी के नेता केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, केवल डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हों। थोथे और झूठे भाषण देकर मोदी मोदी कहने से कुछ नहीं होता है। जब मोदी जी आएंगे तो पूछेंगे, मोदी जी आप बताइए अपने 9 साल में राजस्थान को क्या दिया। यहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अलावा उनके पास बताने के लिए शब्द नहीं मिलेगा। सिरोही जिले के बयावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित उत्थमण कट पर बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में दंपति गंभीर घायल हो गए। बयावर पिंडवाड़ा 4 लेन स्थित उत्थमण कट के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार चनोद निवासी 32 वर्षीय महेंद्र भील और उसकी 28 वर्षीय पत्नी हीना और पालड़ी एम निवासी 19 वर्षीय अर्जुन गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अर्जुन भील की मौत हो गई, जबकि महेंद्र और हीना का इलाज जारी है। हादसे के बाद बोलेरो ड्राइवर बोलेरो अस्पताल पहुंचा।
और बोलेरो पालड़ी एम पुलिस को सौंप दी। हादसे की सूचना पर पालड़ी एम थाने के एएसआई सोमाराम घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई।